जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के आग्रह और पूछने पर उसे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि सत्यभामा ने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था कि इस जन्म में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हुई। सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने आगे राजा पृथु और नारद मुनि का संवाद सुनाया, जिसमें नारद मुनि ने शंखासुर द्वारा वेद मंत्रों का हरण और शंखासुर के वध का वृत्तांत सुनाया। उसके बाद राजा पृथु के पूछने पर नारद मुनि ने कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम बताए। उसके बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे मुनिवर, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कार्तिक मास का व्रत करने वाले को त्यागनी चाहिए। और फिर उसके बाद नारद मुनि ने कार्तिक मास पूर्ण होने पर उद्यापन की विधि का भी वर्णन किया। अब महाराज पृथु उत्कंठा दिखाते हुए बोले कि हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करने को कहा है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे मुनिवर, यह तुलसी किस किस स्थान पर और कैसे उत्पन्न हुई। आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया करके यह सब मेरे सम्मुख कहिए। नारद मुनि बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आँखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? जगदीश्वर शिवजी कहाँ गए? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहाँ प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंडवत करते हुए पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकार सुरनाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभो, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, इससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुंदर में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहाँ बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसका रुदन सुनकर वहाँ जाकर देखा कि समुंदर की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर और उनके वचन सुनकर समुंदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसकी जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, समुंदर ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया
और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुंदर, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है, अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुंदर से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ कर दिया। जालंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय प्रारंभ। जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय का सारा हाल उसे कह सुनाया और 14 रत्नों के हारने की कथा तथा दैत्यों की हार का भी सब वृत्तांत कह सुनाया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके घसमर नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है वह सुनिए। तुमने मेरे पिता समुंदर को पर्वत से क्यों मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार दूत के वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगे, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया था सो सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने भी उसके रतन हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंकासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुंदर के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुंदर मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब वृतांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य, शुभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और देवता तथा दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिद, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़े, सवार आदि के मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय सायंकाल के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल को भी जीत लो। नारद जी बोले, इस तरह से दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणागिरी को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। इसके पश्चात संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहां द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर कर ले गए थे।
यह बात जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले कि भागो, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र ने जो कुछ उपद्रव किए थे उन्हें याद करो, यह उसी से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दिशाओं को भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हराकर भागते हुए देखकर शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहां प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। फिर जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी महारानी की जय। कार्तिक महात्म्य का भक्तों ये 9वां और 10वां अध्याय था। आने वाली वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय 11वां और 12वां सुनेंगे। आपने अगर 1 से 8 तक कार्तिक महात्म्य की वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप अध्यात्म कथा सागर चैनल पर सुन सकते हैं। अब हम तुलसी चालीसा सुनेंगे, जिसको कार्तिक मास में सुनने और गाने से लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी माता उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। कार्तिक मास में जो तुलसी की परिक्रमा और दीपदान करता है वह धन धान्य और यश प्राप्त करता है। तुलसी चालीसा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र न तंत्र न, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद करनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात ये अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। बरय मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे, हृदय निर्मल से पाठ करे। फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाही।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना मुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावई जो मन इच्छा होए। बोलिए तुलसी महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, ठाकुर जी की जय।